नमस्ते प्रणाम भैया बहनी लोगन। आज मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही साहस भरे इंसान के बारे में बहुत ही सुंदर सी कहानी। एक बार की बात है, बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सिंदबाद था। वह साहसपूर्ण कार्यों का शौकीन था। वह समय समय पर समुद्री यात्राओं पर जाता रहता था। एक बार वह दूसरे नाविकों के साथ एक दूसरी समुद्री यात्रा पर गया। उनका जहाज एक अनजान द्वीप के पास जा पहुंचा। वहां सभी लोग बहुत थक चुके थे और वे सब बहुत प्यासे थे। सिंदबाद भी बहुत थक चुका था। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे नींद आ गई और वह सो गया, गहरी नींद में डूब गया। कुछ देर बाद सिंदबाद की नींद खुली। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंदबाद हड़बड़ाकर उठा और जहां उसने अपनी जहाज रोकी थी वहीं पर जाकर देखा तो सारे नाविक बाहर से चले गए थे। अब सिंदबाद इस द्वीप पर अकेला था। लेकिन तब पर भी सिंदबाद ने साहस नहीं छोड़ा। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूर में एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर दिखाई दिया और वह सफेद रंग का था। वह धूप से चमक रहा था। सिंदबाद पेड़ से उतरा और उस चीज के पास गया। वास्तव में वह एक बहुत बड़ा विशाल अंडा था। उसके ऊपर एक बड़ी चिड़िया उड़ रही थी। वह चिड़िया अंडे से भी बड़ी थी। सिंदबाद को एक आइडिया सूझा। वह धीरे धीरे खिसककर अंडे के नीचे गया और अपनी पगड़ी खोलकर अंडे के ऊपर चढ़ने लगा। अंडे के ऊपर चढ़ने के बाद उसने अपना एक पैर अपने पगड़ी से बांध लिया और दूसरा अपने चिड़िया के पैर में बांध दिया। अगले दिन चिड़िया ने उड़ान भरी। वह एक घाटी के पास उतरी। चिड़िया घाटी पे उतरी तो सिंदबाद ने छुपके से पगड़ी चिड़िया से खोल दी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आए और उस चिड़िया को उड़ाकर भगा दिया। चिड़िया को भगाते ही चिड़िया वहाँ से डर के मारे उड़ गई और सिंदबाद उन लोगों से बिना मिले वो समझ रहा था कि वो दूसरी तरफ होंगे। वह दूसरी तरफ चला गया और वह घाटी के अंदर पहुंच गया। वास्तव में वह घाटी हीरो की थी। सिंदबाद बहुत खुश हुआ। उसने बड़ी बड़ी हीरो से अपनी पूरी जेब भर ली। तभी ऊपर से कुछ गिरा। सिंदबाद उनके पास जाके देखा तो वह एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था। तभी वहाँ 2-3 मांस के टुकड़े और गिरे। हीरे मांस के टुकड़े में बच गए और सिंदबाद को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि उधर से कुछ लोग मांस के टुकड़े हीरे पाने के लिए फेंक रहे हैं और वह लोगों ने मुझे इसलिए बचाया कि वो सिंदबाद हम लोगों को मिल जाए। और सिंदबाद ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ा सा मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया और अपनी कमर में बांध लिया और मजबूती से बांध के वो वहीं पर शांतिपूर्वक लेट गया। कुछ देर बाद वही चिड़िया बहुत बड़ी चिड़िया जिसने सिंदबाद ने अंडे पे देखा था, वही चिड़िया वहां आई और बड़े से मांस के टुकड़ों को लेके चली गई बाहर। मांस के साथ सिंदबाद भी उड़ गया और चिड़िया बाहर मांस खाने के लिए रुकी तो उन लोगों ने फिर से चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया डर के मारी इस बार मांस को ही छोड़कर भाग गई। चिड़िया के जाते ही सिंदबाद ने अपनी कमर से मांस के टुकड़ों को निकाला। वे सब जो मांस के टुकड़े फेंक रहे थे वे सब व्यापारी थे। वे सब बहुत बड़े व्यापारी थे पर उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। उन्हें इसलिए हीरे चाहते थे कि वे अमीर हो जाए। उन्हें लालच नहीं था पर उन्होंने सोचा कि
हमें हीरे मिल जाएंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मांस के टुकड़ों को फेंका था। सिंदबाद को देखकर वे सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सिंदबाद ने उन लोगों को कुछ हीरे भी दिए। वे सब पाकर वे सब बहुत खुश हुए और सिंदबाद को बगदाद में वापस पहुंचा दिया। उन व्यापारियों की मदद से आज सिंदबाद शांतिपूर्वक सुरक्षित अपने घर पहुंच गया था। सिंदबाद ने उन सभी व्यापारियों का धन्यवाद दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप सब ये भी बताते जाना कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और कमेंट करके लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।